नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो करीब-करीब सारे सर्किट में मिलते हैं हमें। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं रजिस्टर जो होता है रेसिस्टर का जो हमारा होता है कलर कोडिंग क्या होता है। कलर कोडिंग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सीख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक में अपना रुचि रख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग करें या कोई और चीज़ रिपेयरिंग करें तो ज़रूरत ना पड़ेगी। ये हर एक सर्किट में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज के बाद रजिस्टर्स के ऊपर जो हमारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ये देखकर पता नहीं चलता कि ये कितने ओम का रजिस्टर है, तो ये आप लोगों का आज क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर देर किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रजिस्टर्स होता है क्या है। कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम रजिस्टर के कलर कोड के ऊपर जाएंगे। तो इसका बेसिक जानते हैं, रजिस्टर लगाया क्यों जाता है सर्किट में। मान लीजिए हमारे पास कोई एलईडी है, ये एलईडी है। एलईडी अगर हम ये एलईडी कितना, मान लीजिए 2 वोल्ट हमारा 2 वोल्ट पे वर्क करता है। अगर हम इसको डायरेक्ट कहीं से हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है तो उसमें हम 2 वोल्ट की सप्लाई तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं लेकिन उतना लोग हम हर जगह अगर सर्किट के हिसाब से चेंज बनाते जाएंगे तो सर्किट हमारा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर्स का जो होता है अरेंज कर देते हैं और इसके ऊपर हम 12 वोल्ट का सप्लाई प्लस माइनस दे देते हैं। हमारा एलईडी फुल फुल वर्क करता है। तो रजिस्टर्स अगर हम ना लगाएं तो ये क्या होगा, एलईडी हमारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाएगा और वो 12 का 12 वोल्टेज अगर हम यहाँ से दें तो 12 वोल्टेज हमारा इस एलईडी पे आ जाएगा और एलईडी उस वोल्टेज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और ये एलईडी हमारा ख़राब हो जाएगा। सर्किट को बचाने के लिए होता है, सर्किट में आईसी लगी होती है और भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे थे। तो उस चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर का बहुत प्रकार से हम कहीं पे डिवाइडर सर्किट बनाकर, कभी सीरीज में लगाकर, कभी पैरेलल लगाकर बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए होता है। तो सबसे पहले जो होता है इसके कलर के ऊपर अगर बात करें हम, तो इसके अंदर जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर के ऊपर हमारा रजिस्टर का वैल्यू नहीं लिखा होता है। और कोई कंपोनेंट आप उठाइए तो उसके ऊपर उसका वैल्यू लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, लेकिन रजिस्टर्स के ऊपर हमारा वैल्यू ना लिखा होता है। इसके ऊपर देखिए, ट्रांजिस्टर के ऊपर जैसे लिखा है तो हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है, कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है, लेकिन हमारे रजिस्टर्स के ऊपर लिखा नहीं होता है। इसके ऊपर क्या होता है, 3-4 कलर का हमें इस पर कलर मिल जाता है। कलर चारों तरफ मिलता है एक बैंड की तरह। तो ये बैंड ही हमें बताता है कि ये हमारा कितने ओम का रजिस्टर है। तो इसका बैंड का जो फार्मूला होता है, इस चार्ट को आप लोगों को याद करना होगा। तो चलिए हम चार्ट बना लेते हैं। पहला नंबर होता है, दूसरा, तीसरा, पहला क्या होता है, हमारा ब्लैक होता है। ब्लैक क्या होता है, जीरो को सूचित करता है। हमें ये देखकर पता नहीं चलता कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो ये आप लोगों का आज क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर देर किए।
सबसे पहले हम जानेंगे कि रजिस्टर्स होता क्या है, कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम रजिस्टर के कलर कोड के ऊपर जाएंगे। तो इसका बेसिक जानते हैं, रजिस्टर लगाया क्यों जाता है सर्किट में। मान लीजिए हमारे पास कोई एलईडी है, ये एलईडी है। एलईडी अगर हम ये एलईडी कितना, मान लीजिए 2 वोल्ट, हमारा 2 वोल्ट पे वर्क करता है। अगर हम इसको डायरेक्ट कहीं से, हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो उसमें हम 2 वोल्ट की सप्लाई तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, लेकिन उतना लोग हम हर जगह अगर सर्किट के हिसाब से चेंज बनाते जाएंगे तो सर्किट हमारा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर्स का जो होता है अरेंज कर देते हैं, और इसके ऊपर हम 12 वोल्ट का सप्लाई प्लस माइनस दे देते हैं, हमारा एलईडी फुल फुल वर्क करता है। तो रजिस्टर्स अगर हम ना लगाएं तो ये क्या होगा, एलईडी हमारा ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाएगा, और वो 12 का 12 वोल्टेज अगर हम यहाँ से दें तो 12 वोल्टेज हमारा इस एलईडी पे आ जाएगा, और एलईडी उस वोल्टेज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ये एलईडी हमारा ख़राब हो जाएगा। सर्किट को बचाने के लिए होता है, सर्किट में आईसी लगी होती है, और भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो उस चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर का बहुत प्रकार से हम कहीं पे डिवाइडर सर्किट बनाकर, कभी सीरीज में लगाकर, कभी पैरेलल लगाकर बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए होता है। तो सबसे पहले जो होता है, इसके कलर के ऊपर अगर बात करें हम, तो इसके अंदर जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर के ऊपर हमारा रजिस्टर का वैल्यू नहीं लिखा होता है, और कोई कंपोनेंट आप उठाइए तो उसके ऊपर उसका वैल्यू लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, लेकिन रजिस्टर्स के ऊपर हमारा वैल्यू ना लिखा होता है। इसके ऊपर देखिए, ट्रांजिस्टर के ऊपर जैसे लिखा है, तो हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है, कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है, लेकिन हमारे रजिस्टर्स के ऊपर लिखा नहीं होता है। इसके ऊपर क्या होता है, 3-4 कलर का हमें इस पर कलर मिल जाता है, कलर चारों तरफ मिलता है एक बैंड की तरह। तो ये बैंड ही हमें बताता है कि ये हमारा कितने ओम का रजिस्टर है। तो इसका बैंड का जो फार्मूला होता है, इस चार्ट को आप लोगों को याद करना होगा। तो चलिए हम चार्ट बना लेते हैं। पहला नंबर होता है, दूसरा, तीसरा, पहला क्या होता है, हमारा ब्लैक होता है। इसका क्या नंबर होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ये चार्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये हमेशा याद रखेंगे तभी आपको, आप किसी रजिस्टर के अंदर कलर का कोडिंग निकाल पाएंगे। और इसके साथ एक फार्मूला भी हमें याद रखना होगा, यहाँ पे फार्मूला। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका हमें रजिस्टर जो आता है वो क्या आता है, 4 बैंड का आता है, 5 बैंड का आता है, रेयर केस में यानी बहुत कम देखने को मिलता है 6 बैंड का। वैसे 4 और 5 कंपलसरी है, हर जगह मिलता है। तो
4 बैंड के लिए फार्मूला क्या होता है? पहला बैंड क्या होता है? फर्स्ट डिजिट होता है। दूसरा बैंड क्या होता है? सेकेंड डिजिट। तीसरा बैंड क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। और चौथा बैंड जो होता है वो हमारा टॉलरेंस का काम करता है, टॉलरेंस बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है रजिस्टर को लेकर कि सबसे पहले हम रजिस्टर यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें हम रजिस्टर्स का जो कैलकुलेशन ये इधर से करें या इधर से करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्स को जो देखने का हमारा ये होता है कि हम इधर से इस साइड से कैलकुलेशन करें या इस तरफ से। तो आज ये भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर हो जाएगा कि हम किस तरफ से, अगर हम उल्टा कहीं पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हम एग्जैक्ट वैल्यू हम रजिस्टर का पता नहीं कर पाएंगे, कभी पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इसका इसको किस तरफ से रखकर हम कैलकुलेशन करें। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा ये होता है। तो इसके अंदर हमारा टॉलरेंस के लिए क्या क्या होता है, टॉलरेंस को भी जानना होगा। ये भी TOL, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? गोल्ड के लिए होता है ±5%। उसके बाद सिल्वर आता है, सिल्वर के लिए ±10%। उसके बाद नो बैंड, नो बैंड आता है ±20%। क्या होता है टॉलरेंस? हर कोई भी कंपोनेंट बनता है तो उसके अंदर एक टॉलरेंस दिया जाता है। अब मान लीजिए हम हर बार ये हमारा, मान लीजिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये 50 ग्राम का है, मान लीजिए ये 50 ग्राम का है। लेकिन हर बार अगर हम बनाएंगे तो हमारा हो सकता है कभी थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो जाए। तो वो क्या होता है, हमारा ऊपर नीचे जो वैल्यू होता है इसका वज़न, जो मान लीजिए वज़न हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, उसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर जब बनाता है इसको, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत टॉलरेंस आ जाती है, कहीं पे मटेरियल कम ज़्यादा इधर उधर हो जाए तो वो टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस को कंपनी क्या करता है, इस तरह से शो करता है टॉलरेंस को। गोल्ड, सिल्वर और नो बैंड। नो बैंड बहुत रेयर पोजीशन में आता है, इन ये दोनों मिलेगा आपको, गोल्ड और सिल्वर। तो सबसे पहले क्या करना है, गोल्ड और सिल्वर क्या होता है आता है, तो हमें रजिस्टर को इस टाइप से रखना है। पहले सिल्वर और गोल्ड को अपने दाएं हाथ में रखना है, दाएं हाथ की तरफ रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बाएं हाथ से लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन कलर कोड कैलकुलेशन। तो क्या करना है, लेफ्ट यानी बाएं तरफ से हमें पहले क्या करना है, टॉलरेंस जो होता है गोल्ड और सिल्वर, इस दोनों, इस अगर किसी रजिस्टर में गोल्ड रहे या सिल्वर रहे, उसको हमें क्या करना है, अपने दाएं हाथ की तरफ रखना है, दाएं हाथ की तरफ। और बाएं हाथ से हमें कलर का कोडिंग देखना है। तो इसके अंदर अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले हम दूसरा रजिस्टर ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक रजिस्टर ले लिए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा है थोड़ा, दिख नहीं रहा होगा, ये देख लीजिए आप लोग, यही देखिए। इसके अंदर कुछ अलग पॉइंट है, इसलिए मैं इसे बताने से पहले आप लोग घबरा जाते हैं। तो इसके अंदर चलिए अभी इसको ही दिखाते हैं। इसके अंदर पहला क्या है, हमारा ऑरेंज है। तो पहला क्या है, ऑरेंज है। और दूसरा क्या है, फिर ऑरेंज है। तीसरा क्या है, ब्लैक। और चौथा क्या है, गोल्ड। तो अब इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस 4 बैंड का जो हमारा
फार्मूला है, हमें इसे याद रखना होगा और इसको याद रखना होगा। उसके बाद टॉलरेंस हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑरेंज का क्या होता है, तो यहाँ पर हम पहले बैंड को देखेंगे। फर्स्ट बैंड डिजिट होता है, तो यहाँ पे ऑरेंज का देखेंगे, ऑरेंज का क्या है 3 नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है ऑरेंज, तो फिर 3। उसके बाद तीसरा क्या है ब्लैक, तीसरा क्या है ब्लैक है। तो ब्लैक का जब भी आपको तीसरे नंबर पे ब्लैक आए, तो ब्लैक क्या होता है, तीसरा नंबर क्या होता है हमारा मल्टीप्लायर होता है। ध्यान से देखिए आप लोग वीडियो, समझ में आएगा, थोड़ा भी स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। तो तीसरे नंबर का क्या होता है मल्टीप्लायर होता है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक क्या होगा, ब्लैक का मान कितना है हमारा 0 है। तो ये क्या होगा, 0 को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जैसे ही तीसरे नंबर पे मल्टीप्लायर की जगह पे जैसे ही हमारा ब्लैक आएगा, तो हम 0 के बदले कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं सीधा, तो यहाँ पे क्या होगा 33 आया। और क्या है तीसरा मल्टीप्लायर क्या है हमारा 0 है, तो ब्लैक 0 है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है हमारा 5%, ±5%। तो ये क्या हो गया हमारा 33 ओम ±5%। ये क्या है हमारा टॉलरेंस, इसके अंदर 5% का टॉलरेंस है, यानी 33 ओम जो हमारा है उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। यानी मान लीजिए ये 30 ओम बताए आपको मल्टीमीटर से, 32 ओम बताए, या 32.5 बताए, 31 ओम बताए, कुछ इस हिसाब से बताएगा आप लोगों को। तो चलिए हम दूसरा कोई कलर चूज करते हैं। रजिस्टर चूज किए हम यहाँ पर, मान लीजिए हम ये रजिस्टर उठा लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, पहला कलर क्या है हमारा, इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे, पहले आप लोग समझिए कि इसके अंदर हमारा टॉलरेंस क्या है। यहाँ पर देखिए आपको हमने क्या बताया था, टॉलरेंस या तो गोल्ड या तो सिल्वर आएगा। तो सिल्वर या गोल्ड को क्या करेंगे हम दाहिने हाथ में रखेंगे, अपने दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ से हम गिनती शुरू करेंगे। तो बाएं हाथ से हम गिनती शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कौन सा है पीला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला येलो, दूसरा क्या है वॉयलेट, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वॉयलेट। तीसरा क्या है रेड, उसका चौथा है हमारा सिल्वर। अब इसको क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो वेल येलो को हम सबसे पहले देखेंगे, येलो कितने नंबर पे हमारा 4 नंबर पे, तो 4 बैंड का हमारा रजिस्टर है, तो 4 नंबर पे हमारा फर्स्ट डिजिट है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डिजिट को क्या करेंगे जैसे का तैसा लिख देंगे 4। उसके बाद वॉयलेट है, तो वॉयलेट कितना होता है 7। तो सेकंड क्या है सेकंड डिजिट है, तो सेकंड को हम डिजिट यहाँ पे लिख देंगे, जैसे का तैसा वो लिख देना है। उसके बाद तीसरा क्या है रेड, रेड क्या है, रेड कितना है 2, 2 है। तो तीसरे को मल्टीप्लायर करने के लिए हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है एन, ये हमारा होता है, यानी 10 के साथ जो हमारा मल्टीप्लायर का नंबर आएगा उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 10 के साथ मल्टीप्लायर का नंबर कितना आया हमें 2, 10 का जैसा का तैसा लिखना है 2 आया। तो अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 को हम 2 बार लिख लेंगे, 10 को 10 से गुना किए तो कितना हो गया 100, 100 हुआ। तो ये हम क्या करेंगे, अब 47 को इस 100 से हम गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 4700। अब ये कितना क्या हो गया 4700 ओम हो गया। अब इसको हमको ओम को, ये तो 4700 ओम का हम ढूंढने जाएंगे तो ऐसा तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, यानी 1000, 1000 ओम बराबर कितना होता है 1 किलो ओम।
ये चार्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दिए, 1000 से भाग दिए, तो अब क्या होगा 4.7 के। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 1000 से जब भाग देंगे हम, डिवाइड करेंगे तो ये के में बदल जाएगा। तो के ओम, यानी 4.7 किलो ओम का रजिस्टर है ये। हम इस रजिस्टर को, दोनों रजिस्टर को एक बार चेक करके दिखाते हैं। हमने आपको बताया था इसका वैल्यू कैलकुलेट हमने किया था 33 ओम, इसका 4.7 किलो ओम। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर से हमें ये क्या दिखाता है। तो मल्टीमीटर के ऊपर अगर आप नए हैं, अगर मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा आई बटन में लिंक दे रहे हैं हम, वहाँ पे मल्टीमीटर का वीडियो मिल जाएगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है, किस पार्ट को कहाँ पे। तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस का मोड में हमने इस मल्टीमीटर को सेट कर रखा है। ये 20 किलो ओम के वैल्यू में हमने इस मल्टीमीटर को सेट कर रखा है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जो हम 4.7 किलो ओम जो इसको चेक किए थे, कैलकुलेशन किए थे, तो एक बार हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा 20 किलो ओम के रेंज में सेट है मल्टीमीटर। और यहाँ पर देखेंगे क्या दिखा रहा है, 4.63 किलो ओम हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब ये हमारा हो गया 4.63 किलो ओम। यहाँ पर किलो के रेंज में हमने सेट किया 20 किलो ओम के रेंज में, तो यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है। अब वही जो हमने आप लोगों को बोला था टॉलरेंस, यहाँ पे कितना कम दिखाया, तो वो क्या है, हमारा टॉलरेंस है, इतना कम ज़्यादा हमारे रजिस्टर के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम 4700 ओम का अगर हम 10% निकाले, सिल्वर था हमारा टॉलरेंस 10% है, तो उसको अगर हम निकाले तो करीब 470 ओम के करीब होगा। तो उतना ही करीब कम है, 470 ओम ही कम है इसमें। तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है जो 4.7 किलो ओम है, ये इतना हमारा टॉलरेंस है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, 200 ओम के रेंज में सेट किया। अब यहाँ पर हम एक लगाएं और दूसरा इस पर लगाते हैं। देखिए क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, 30.7। मतलब इसके अंदर भी कुछ टॉलरेंस की वजह से कमी आई है। तो करीब करीब 33 ओम का रजिस्टर है। तो इस हिसाब से हम पता लगाते हैं मल्टीमीटर से कि हमारा रजिस्टर को हम चेक करते हैं कि कितने ओम का है। इस चार्ट को याद रखने का जो सबसे शॉर्ट फार्मूला है वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, BBROYG BVGW। आप इसको याद रख सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इसी हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो ये 4 बैंड का हमारा जो फार्मूला था। अब एक यहाँ पर हम कैलकुलेशन आप लोगों को दे देते हैं, उस हिसाब से हमको बताइएगा कि ये कितने ओम का रजिस्टर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्या है, ब्राउन, दूसरा क्या है, ब्लैक, तीसरा क्या है, ब्लैक, और यह है सिल्वर। तो इस चीज़ का आप लोग हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक और एग्जांपल हम समझा देते हैं आप लोगों को, उससे समझ जाइए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिए ये कितने ओम का रजिस्टर हुआ। और दूसरा हम आपको एक बार और समझा देते हैं, ब्रेन में घुस जाएगा आप लोगों को। ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, इसके अंदर क्या होता है, पहला क्या होता है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे, शॉर्ट में समझिए आप लोग। पहले क्या होता है, जीरो, पहला डिजिट क्या होता है,
डिजिट होता है, सेकंड डिजिट भी डिजिट होता है, ये दोनों डिजिट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउन का कितना आएगा, एक आएगा, तो यहाँ पे एक लिखते हैं। ब्लैक कितना आएगा, जीरो, तो जीरो हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, रेड। रेड क्या होता है, दो, यानी 10 का मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो 10 का मान कितना होगा, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर दो आ रहा है हमारा डिजिट मल्टीप्लायर, तो सीधा दो जीरो हम इसके ऊपर लगा दें, वो भी आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम दो लगाएं, तो 10 × 10 × 10 बराबर 100, 10 × 100 बराबर 1000 बराबर 1 किलो ओम। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तब भी 1 किलो ओम आएगा। तो और इसको हम इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, ब्राउन एक, ब्लैक जीरो, उसके बाद क्या है, रेड। रेड कितना है, दो। रेड का कितना हमारा मल्टीप्लायर बताता है, दो। तो दो को हम यहाँ पर डायरेक्ट दो जीरो उतार दें। सबसे शॉर्ट फार्मूला आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर दो उतार दिए, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे सीधा 1000 से। तो अब कितना हो गया, सीधा एक, यानी 1 किलो ओम। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो वो हमारा किलो ओम में बदल जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख। तो चलिए, 5 बैंड रजिस्टर का क्या होता है, हम वो भी फार्मूला आज देख ही लेते हैं। तो 5 बैंड वाला हमारा क्या होता है, 5 बैंड में होता है, फर्स्ट डिजिट क्या होता है, फर्स्ट बैंड होता है डिजिट, और 5 बैंड जो आता है हमारा रजिस्टर, उसके अंदर क्या होता है, पहला जो होता है, पहला बैंड होता है फर्स्ट डिजिट, दूसरा बैंड होता है सेकेंड डिजिट, तीसरा बैंड होता है थर्ड डिजिट, चौथा बैंड होता है मल्टीप्लायर, और पांचवा होता है टॉलरेंस। तो मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर आ जाए, जिसका पहला क्या होता है, ब्राउन होता है, दूसरा क्या होता है, ब्लैक होता है, तीसरा क्या होता है, ब्लैक होता है, चौथा क्या होता है, रेड होता है, और पांचवा क्या है, ब्राउन। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर जो है हमारा डिजिट का काम करता है। तो पहला क्या है, ब्राउन है, तो ब्राउन हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा डिजिट में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक का क्या है हमारा, जीरो, तो जीरो। उसके बाद फिर ब्लैक है, तो यहाँ पे जीरो। उसके बाद रेड है, तो रेड के क्या है हमारा, मल्टीप्लायर है, तीसरा चौथा क्या है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या है, दो है, तो दो है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर दो जीरो लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, ये तो हमारा कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 10,000 ओम हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, किलो ओम में बदलने के लिए सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 किलो ओम। तो कुछ इस हिसाब से 5 बैंड का हमारा काम करता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे हमेशा डालता रहता हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला कोई वीडियो आप लोगों को देखना हो किसी चीज़ पर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग इस चार्ट को हमेशा एक फार्मूला नंबर एक, 4 बैंड का एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा होता है, ये चार्ट आपको याद करना होगा, और एक ये चार्ट याद करना होगा। ये तीनों चार्ट आप याद कर लीजिए, तो आप रजिस्टर को देख कर बता सकते हैं कि ये हमारा कितने ओम का रजिस्टर है। तो और ये भी याद आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि उल्टा पुल्टा अगर आप देखिएगा और कलर कोडिंग के हिसाब से उसका वैल्यू निकालिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, और गोल्ड, सिल्वर और नो बैंड को हमेशा दाहिने हाथ में रखकर हमें बाएं हाथ से कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये जो फार्मूला है। और आप लोग इस चीज़ का हमें जवाब दें कमेंट में कि ये कितने ओम का रजिस्टर हुआ।
आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।